हाय एवरीवन, आज जो टॉपिक हम करने वाला है वो टॉपिक का नाम है सर oogenesis। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें से क्वेश्चन आने के चांस है और नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर से कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओवम किस किस स्टेज कौन स्टेज में अरेस्ट होता है, यहाँ पर म्यूसिस अटक जाता है, यहाँ पर म्यूसिस फिर से चालू होता है, फिर म्यूसिस 2 में जाके मेटाफेज 2 में अटक जाता है। कुछ ऐसे करके कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये इस करने के लिए आपको इस वाला टॉपिक चाहिए। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है oogenesis। चलो हम देखते हैं टॉपिक क्या पढ़ सकते हैं इस टॉपिक के बारे में सर। चलो अच्छा सर, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट इन द ओवरी कॉल्ड oogenesis। सर देख लीजिए सर। सर जो प्रोसेस से ओवरी के अंदर फीमेल गैमेट होंगे, जैसे मेल गैमेट स्पर्म हुआ, उस प्रोसेस को हम बोले oogenesis। अगर आपने पढ़ा होगा प्यूबर्टी के वक्त एक मेल में कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उस चेंजेस की वजह से जो स्पर्मेटोगोनियम सेल है वो कांस्टेंट डिवाइड करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन सेकेंडरी, देन स्पर्मेटिड, देन स्पर्म क्रिएट करते हैं। वो सभी मेल में प्यूबर्टी के वक्त में, लेकिन यहाँ पर फीमेल में जो ओवम की जो प्रोडक्शन होगा वो लगभग उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हो जाएगा। चलो सर एक क्वेश्चन लिख लेते सर ऐसे। इन केस ऑफ मेल, sperm formation starts during puberty। बहुत शानदार क्वेश्चन सर, ड्यूरिंग प्यूबर्टी। बट फॉर फीमेल ओवम फॉर्मेशन स्टार्ट, और ओवम नहीं कहिएगा, उसको oogenesis कहेगा। oogenesis starts at the embryonic stage। चलो सर देखते सर कैसे। चलो भाई देखते सर कैसे। सब देख लीजिए सर, जब एक फीमेल चाइल्ड एम्ब्रायो रहा, तब अभी एक फीमेल चाइल्ड एम्ब्रायो है, वो उसकी मदर की यूट्रस पर है। पहले उसमें क्या होगा, मिलियंस ऑफ उगोनियम और ओवम मदर सेल क्रिएट होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन सर। क्रिएट जन्म से पहले ही एक फीमेल की जो ओवरी है ना, वहां पर oogenesis करने के लिए जो पहला जो सेल चाहिए मींस उगोनियम और ओवम मदर सेल, वो पहले ही क्रिएट हो जाएगा, मिलियन नंबर पे क्रिएट होगा। जन्म के बाद आफ्टर बर्थ नो मोर उगोनिया फॉर्म। जन्म के बाद कोई भी उगोनियम वो फॉर्म नहीं करेगा। बहुत शानदार क्वेश्चन सर। और एट एम्ब्रियोनिक स्टेज में उगोनियम जो है ना, उगोनियम अपने आप को कन्वर्ट करके प्राइमरी फॉलिकल बनाने लगेगा। प्राइमरी फॉलिकल हो जाएगा, प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट कर लिया जाएगा। मींस एम्ब्रियो स्टेज के अंदर एक फीमेल में जो उगोनियम होते हैं ना, वो खुद को कन्वर्ट करके बनाएगा प्राइमरी फॉलिकल, जिसका नंबर जन्म के साथ साथ 2 मिलियन होंगे। लेकिन वो 2 मिलियन के बाद आपको आएगा चाइल्ड एज व चाइल्डहुड, जिसको हम बोलेंगे चाइल्डहुड बोलेंगे। उसके बाद आपको आएगा प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी आने के समय तक वो नंबर में घटते जाएंगे और आखिर में वो 60 के टू 100 के 80 के में चलाएगा, 80,000 से 60,000 में चलाएगा। वहां पर से जाके प्यूबर्टी के बाद वो धीरे धीरे करके ओवम बनेगा। एक बार फिर से सुन लीजिए सर। मेल के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, जो स्पर्म को फॉर्मेशन करने का जो टेक्निक होता है, वो उन सभी में मेल में प्यूबर्टी के वक्त होता है, लेकिन एक फीमेल में उगोनियम oogenesis का प्रोसेस उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में शुरू होता है। किसकी मदद से? उगोनिया फॉर्म करके वो शुरू होता है। जो उगोनिया जाके प्राइमरी फॉलिकल बनेगा। 2 मिलियन नंबर, जन्म के साथ साथ 2 मिलियन होंगे, और 2 मिलियन से लगभग मैंने बोला 11 ईयर को उस फीमेल में प्यूबर्टी आएगा। तो 11 ईयर होने के जो गैप है ना, उस गैप में प्राइमरी फॉलिकल का नंबर घटता जाएगा, जिसको हम बोलेंगे एक्ट्रेशिया। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सर एक्ट्रेशिया। उसको हम बोलेंगे सर एक्ट्रेशिया। चलो भाई लिख लो अच्छे से सर। उसको हम क्या बोलेंगे सर? उसको हम बोलेंगे एक्ट्रेशिया। ले लो भाई, उसको सर वो हम बोलेंगे एक्ट्रेशिया। चलो भाई देखते हैं सर अच्छे से। चलो अब देख लो सर अच्छे। सर यहाँ पर मैंने बोला ए वाला जो सेल है, ए वाला सेल था उसका प्री फॉलिकल्स,
प्री फॉलिकल्स, और यही वाला सेल मैं जब एक ही ड्रॉ करता हूँ, यही वाला सेल जो है ना यहाँ पर, ये रहा उसका प्राइमरी फॉलिकल, पीएफ प्राइमरी फॉलिकल। देख लीजिए, मैं डिटेल कराऊंगा। चलो भाई, प्राइमरी फॉलिकल। अभी ये चिल्ड्रन टीनेज में आ गया, टीनेज में आ गया मीन्स प्यूबर्टी, अभी इसमें प्यूबर्टी हो गया। चलो देखते सर प्यूबर्टी में क्या होता है सर। चलो सर, चलो भाई प्यूबर्टी देखते सर क्या होता है सर प्यूबर्टी में। चलो अच्छा देख लीजिए सर। सर प्यूबर्टी में आपको पता है, इस प्यूबर्टी में आपकी जो यहाँ पर आपको मिलेगा हाइपोथैलेमस, यहाँ पर आपको हाइपोथैलेमस मिलेगा, उसके ठीक नीचे आपको मिलेगा एंटीरियर पिट्यूटरी एपी, और उसके साथ अलग से मिलेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी पीपी। एंटीरियर से प्यूबर्टी के वक्त एक हार्मोन आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं एफएसएच, बहुत शानदार हार्मोन। उसका नाम ही तो है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग, मींस इस प्राइमरी फॉलिकल को वो स्टिमुलेट कर सकता है। वो स्टिमुलेट कर क्या करेगा, स्टिमुलेट करके वो फर्दर कन्वर्शन करेगा। अगर आपको किसी ने क्वेश्चन में बोला क्यों एक चिल्ड्रन में प्राइमरी फॉलिकल रहता है, क्यों उसमें सेकेंडरी नहीं होता, किसलिए, वो वहां पर प्यूबर्टी के ना होने के मतलब से एंटीरियर पिट्यूटरी से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं निकला, इसलिए वो प्राइमरी को फर्दर जो स्टेज है ना उसमें वो उसको कंडेंस नहीं कर, मतलब कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो आएगा एफएसएच। एफएसएच आने के बाद क्या होगा, एफएसएच आने के बाद एक प्राइमरी फॉलिकल खुद को चेंज करके एक थोड़ा सा और बड़ा स्ट्रक्चर बनाएगा। कुछ यहाँ पर से कुछ मल्टीपल, यहाँ पर से कुछ मल्टीपल लेयर हो जाएंगे। मैं दिखाऊंगा सारे लेयर आपको क्या होता है, आपको सिर्फ याद रखना। चलो ये वाला हुआ आपका सेकेंडरी फॉलिकल। चलो भाई सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगा टर्शियरी फॉलिकल में। ये वाला आपका हुआ, ये टर्शियरी में आपको कुछ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा इस स्ट्रक्चर क्या होता है, एंट्रम बोलते हैं हम उसको। यहाँ पर से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, और ऊपर के जो लेयर है वो फिर से हो जाएंगे, बहुत सारे लेयर हो जाएंगे। चलो भाई अच्छे से ले लो भाई। चलो चलो टर्शियरी लो, और यहाँ पर से उसके ऊपर एक थीका करके एक लेयर आ जाएगा। मैं सभी बताऊंगा एक चार्ट में, एक चार्ट की मदद से मैं सारे के सारी टॉपिक कर दूंगा, एक चार्ट की मदद से। जस्ट अब देख लीजिए सर, उसको हम बोलेंगे सर टर्शियरी फॉलिकल। और टर्शियरी फॉलिकल के बाहर उसमें से कन्वर्ट होके एक स्पेशल स्ट्रक्चर यहाँ पर से कुछ ऐसा आया, ऐसा आएगा, देख लीजिए बच्चे से। और एंट्रम का जो साइज है वो एंट्रम का साइज भी बहुत बढ़ जाएगा, कुछ ऐसे करके। और उसके ऊपर आपको कुछ ऐसे करके सेल मिलेगा। देख लो भाई अच्छे से भाई देख लो, कुछ ऐसे करके आपको कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा। चलो भाई, जिसको हम बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल, सबसे मैच्योर फॉलिकल। सब अच्छे से याद कर लीजिए, जब एक बच्चा चाइल्ड एज में था उसके अंदर सिर्फ प्राइमरी फॉलिकल था, किसलिए, वो एफएसएस नहीं था। एफएसएस ना होने की वजह से वो सेकेंडरी में नहीं कन्वर्ट कर सका। जब उसने प्यूबर्टी को गेन किया, उसका साल लगभग 12 साल हो गए, तो प्यूबर्टी होने के साथ क्या हुआ, एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएस आया, एफएसएस जाके प्राइमरी फॉलिकल का सेकेंडरी को टर्शियरी और ग्राफियन फॉलिकल करेंगे। साथ के साथ अब जब एफएसएस निकलेगा, साथ के साथ एंटीरियर से एक हार्मोन आएगा एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो जाके जब वो ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा, तो उस ग्राफियन फॉलिकल से क्या करेगा, इस ओवम को रिलीज करने में हेल्प करेगा। तो अब देख लीजिए ए वाला ग्राफियन फॉलिकल हुआ, सो ए वाला ग्राफियन फॉलिकल का जो रिलीज हुआ ना, वो रिलीज के टाइम पे हुआ। ए वाला ओवम ले लीजिए सर, ए वाला ग्राफियन फॉलिकल का रिलीज के टाइम है, उसको हम बोलेंगे ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन, अगर आपको क्वेश्चन मिला ओव्यूलेशन के समय कौन सी हार्मोन अपनी चरम सीमा पे रहता है, तो आपको मिलेगा एलएच, उसको हम बोलते हैं एलएच सर्ज। एलएच का आपको एक पिक मिलेगा जिसकी मदद से ग्राफियन फॉलिकल से जो ओवम है ना, इस अंदर की स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ओवम, और सेकेंडरी ओसाइट, वो सेकेंडरी ओसाइट निकल के आ जाएगा। मैं सभी आपको दिखाऊंगा। निकलने के बाद आपको रिमेनिंग जो ग्राफियन फॉलिकल आएगा उसको हम बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। कुछ ए वाला कुछ स्ट्रक्चर दिखाएगा, येलो कलर का कुछ स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोले कॉर्पस ल्यूटियम। चलो भाई ले लो कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम कुछ देर के बाद एक और छोटा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे कॉर्पस हिमोरेजिका। कॉर्पस हिमोरेजिका, कॉर्पस हिमोरेजिका। और कॉर्पस हिमोरेजिका बनने के बाद वो और भी छोटा हो जाए, छोटा होकर वो धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस एल्बिकेंस, चलो भाई ले लो एल्बिकेंस, वो एक सफेद का स्ट्रक्चर होता है, सफेद कलर, कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस ल्यूटियम होता है येलो कलर, और कॉर्पस एल्बिकेंस होता है सफेद कलर का स्ट्रक्चर। ये वाला आपको चाहिए। चलो भाई, अभी हम एक एक को पार्ट करके, एक एक को हम सब सिंगल करके देखेंगे। चलो
तो सर देखते हैं, एक एक को सिंगल करके देखते हैं। चलो चलो पहले आते हैं सर, हम पहले आते हैं प्राइमरी फॉलिकल। पहले हम प्राइमरी फॉलिकल एकदम सिंगल कर दे। चलो पहले हम आते हैं प्राइमरी फॉलिकल में। प्राइमरी फॉलिकल, चलो प्राइमरी फॉलिकल देख लो भाई। प्राइमरी में देख लो, पहले आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा प्राइमरी फॉलिकल में। ये वाला आपका प्राइमरी फॉलिकल हुआ। तो प्राइमरी में कैसे पहचाना है कौन सा प्राइमरी फॉलिकल? आउटर जो लेयर होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल, ग्रेनुलोसा लेयर, ग्रेनुलोसा सेल लेयर। और अंदर का जो सेल है उसको हम बोले प्राइमरी ओसाइट, प्राइमरी ओसाइट। आप सिर्फ याद कर लीजिए, जब आपने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वो भी डिप्लॉइड था, यहाँ पर प्राइमरी ओसाइट भी वो भी डिप्लॉइड था, ये भी डिप्लॉइड होगा। चलो ले लो भाई, प्राइमरी ओसाइट डिप्लॉइड होगा, वो डिप्लॉइड होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर प्राइमरी क्या क्या फीचर मिलेगा? सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल, ग्रेन्युलोसा सेल। चलो एक नंबर पॉइंट हो गया सर। नंबर 2, प्राइमरी ओसाइट प्रेजेंट, प्राइमरी ओसाइट प्रेजेंट जो म्यूसिस में एंटर किया। और म्यूसिस 1 की आपने पढ़ा होगा, म्यूसिस 1 का प्रोफेज 1 में 5 चीज होता है। लेजी पेडिकाइनेसिस, ले फॉर लेप्टोटिन, जी फॉर जाइगोटिन, पी फॉर पैकेटिन, डी फॉर डिप्लोटिन एंड काइनेसिस फॉर डायकाइनेसिस। ये म्यूसिस 1 की डिप्लोटिन में, प्रोफेज 1 की, म्यूसिस 1 की प्रोफेज 1 की डिप्लोटिन में जाके अरेस्ट होता है। डिप्लोटिन में वो अरेस्टेड रहता है, वो अरेस्टेड रहता है। चलो भाई, वो अरेस्टेड रहता है। चलो अब देख लो साथ में म्यूसिस, एक बार देख लो। म्यूसिस का जो पार्ट है ना, उसमें 2 पार्ट होता है। एक होता है म्यूसिस 1, दूसरा होता है म्यूसिस 2। म्यूसिस 1 में आपको मिलेगा प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, टेलोफेज 1 एंड एनाफेज 1। प्रोफेज में आपको 5 मिलेगा, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, डिप्लोटिन, सॉरी पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डायकाइनेसिस। इन 5 को करने के बाद एक सेल मेटाफेज 1 में एंटर करेगा। तो प्राइमरी फॉलिकल जो होता ना, उसका जो प्राइमरी ओसाइट वो इस डिप्लोटिन में अरेस्ट होता है, डिप्लोटिन में अरेस्ट। चलो भाई ले लो, ये वाला क्वेश्चन डाल लेना ना, डन। चलो उसके बाद हम आते हैं सेकेंडरी ओसाइट। चलो सेकेंडरी ओसाइट, चलो सर सेकेंडरी ओसाइट। चलो भाई ले लो सेकेंडरी ओसाइट, ले लो। चलो सेकेंडरी ओसाइट, अच्छा सर सेकेंडरी ओसाइट आपको कब मिलेगा? ड्यूरिंग प्यूबर्टी। एक क्वेश्चन अच्छा लगे, ड्यूरिंग प्यूबर्टी सर कौन से हार्मोन की वजह से मिलेगा? बाय द इफेक्ट ऑफ FSH। FSH जाके प्राइमरी को सेकेंडरी में कन्वर्ट किया, तब आपको सेकेंडरी फॉलिकल मिलेगा। अगर आपने उसका स्ट्रक्चर दिखा तो सेकेंडरी फॉलिकल आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पर से एक सेल हुआ इस तरह से, और उसके ऊपर बहुत सारे लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल। प्राइमरी में आपको दिखने को मिला एक लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल, यहाँ पर आपको बहुत सारे लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल मिलेगा, बहुत सारे लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल। और उसके बाहर का आपको एक लेयर मिलेगा जिसको हम बोलेंगे थीका। ये वाला लेयर ले लो, इसको हम बोलेंगे थीका, इसको हम बोलेंगे ग्रेनुलोसा लेयर, ग्रेन्युलोसा लेयर। चलो भाई ले लो, चलो भाई ग्रेनुलोसा लेयर ले लो। चलो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी, सॉरी सेकेंडरी ओसाइट ना बॉस, सेकेंडरी फॉलिकल। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। ले लो भाई सेकेंडरी फॉलिकल। चलो चलो उसके कुछ फीचर देखते हैं। सेकेंडरी में क्या क्या होता है सर? सेकेंडरी में आपको मिलेगा मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल, ग्रेनुलोसा सेल। नंबर 2, पहले वक्त आपको थीका मिलेगा, फर्स्ट अपीयरेंस, फर्स्ट टाइम थीका एपियर। और जो म्यूसिस यहाँ पर अरेस्ट हुआ था प्राइमरी में, वो म्यूसिस फिर से चालू हो जाएगा। आप देख लीजिए, आप अच्छे से देख लीजिए, एम्ब्रियो होने के साथ साथ, बच्चे के जन्म के साथ साथ उसमें म्यूसिस 1 डिप्लोटिन में अरेस्ट होता है, जो टीनेज में फिर से जाके शुरू होता है सेकेंडरी फॉलिकल की मदद से। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर अरेस्टेड म्यूसिस गेट स्टार्टेड। चलो ये गया सर, हो गया आपका सेकेंडरी फॉलिकल। चलो सेकेंडरी के बाद हम चले आते हैं
चलो हम चले आते हैं टर्शियरी फॉलिकल में। चलो सेकेंडरी भी ले लो भाई। चलो टर्शियरी में आ जाओ, टर्शियरी फॉलिकल आ जाओ। चलो उसके बाद हम आते हैं टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल सर उसमें क्या दिखने को मिलेगा आपको? उसको आपको कुछ इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा। पहले ये वाला आपको ओवम रहा, जो भी ओवम होगा, यहाँ पर आपको ग्रेनुलोसा सेल मिलेगा, और यहाँ पर एक स्पेस, पहला वाला एक स्पेस मिलेगा, ये पहला एक स्पेस, उसको हम बोलेंगे एंट्राम। उसको हम क्या बोलेंगे? एंट्राम बोलेंगे। एंट्राम के ऊपर भी कुछ हम लेयर ड्रॉ करते हैं, मल्टीपल ग्रेनुलोसा लेयर, जो भी लेयर हुआ यहाँ पर। चलो भाई, जो थीका आपने दिखा हुआ था ना, जो थीका आपने यहाँ पर देखा, वो थीका दो लेयर में डिवाइड हो जाएंगे। ब्लू कलर देखो भाई, ब्लू कलर का जो लेयर हुआ उसको हम बोलेंगे थीका इंटरना, थीका इंटरना, और उसके ऊपर लाल कलर में जो लेयर हुआ उसको हम बोलेंगे थीका एक्सटर्ना। चलो रेड भाई ले लो भाई, उसको क्या बोले? उसको बोले थीका एक्सटर्ना। चलो भाई लिख लेते हैं, इसको हम बोलेंगे थीका एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना। ब्लू को हम बोलेंगे थीका इंटरना, थीका इंटरना, और इसको हम बोलेंगे एंट्राम, बस। और टर्शियरी में जो आपको जो सेकंड उसाइट मिलेगा उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी उसाइट। इसलिए आप अच्छे देख लीजिए, प्राइमरी फॉलिकल में म्यूसिस वन की प्रोफेस पेरिस था, सेकेंडरी में वो प्रोफेस चालू हो गया। टर्शियरी ने वो पूरा म्यूसिस वन करके मेटाफेज वन कर लिया, एनाफेज वन भी कर लिया, और टेलोफेज वन भी कर लिया, करके वो क्या बनाया? सेकेंडरी उसाइट बनाएगा। सेकेंडरी उसाइट ए यहाँ पर ए हैप्लॉइड होगा, यहाँ पर सेकेंडरी उसाइट हैप्लॉइड मिलेगा। चलो भाई देख लेते हैं क्या क्या सर है फीचर्स। चलो सर को क्या देखने को मिलेगा? पहले आपको मिलेगा एंट्राम, एंट्राम विजिबल। सर एंट्राम क्या होता है? एक फ्लूइड फिल कैविटी, फ्लूइड फिल कैविटी। चलो नंबर 2, थीका कैन डिवाइड टू पार्ट, आउटर एज वेल एज इनर। आउटर को हम बोलेंगे एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना, और इनर को क्या बोलेंगे हम? थीका इंटरना। चलो भाई ले लो भाई। और सेकेंडरी उसाइट, सेकेंडरी उसाइट फॉर्म हो गए, सेकेंडरी उसाइट फॉर्म, और साथ के साथ एक छोटा सा पोलर बॉडी भी क्रिएट होगा, पोलर बॉडी। चलो दिखाता हूँ पोलर बॉडी। सेकेंडरी उसाइट म्यूसिस वन गेट कंप्लीटेड, वो उसने म्यूसिस वन कर लिया। क्वेश्चन आएगा कौन सी फॉलिकल में आपको ओसाइट मिलेगा जो म्यूसिस वन कंप्लीट कर चुका होगा? आपको आएगा टर्शियरी फॉलिकल सर। चलो पोलर बॉडी सर दिखते पोलर बॉडी। अब आप देख लीजिए सर, ए वाला आपका हुआ प्राइमरी फॉलिकल, ए वाला सर प्राइमरी फॉलिकल 2n, सॉरी प्राइमरी ओसाइट सर 2n। अगर इसने म्यूसिस किया तो आपको पता है म्यूसिस रिडक्शन डिवीजन होता है, नंबर क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पर से एक सेल बड़ा वाला आ जाएगा, दूसरा एक छोटा सा सेल आ जाएगा। इस छोटे वाले को हम बोलेंगे पोलर बॉडी, पोलर बॉडी, और बड़े वाले को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट। सर ए वाला भी हैप्लॉइड है और ए वाला भी हैप्लॉइड है, दोनों की दोनों हैप्लॉइड है। अगर आपको क्वेश्चन आए सेकेंडरी ओसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी में क्या समानता है, तो आपको चाहिए सेकेंडरी ओसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी दोनों ही हैप्लॉइड इन नेचर, इसलिए वो दोनों म्यूसिस वन का रिजल्ट है। लेकिन सर उसमें क्या हुआ? उसमें सर ये इक्वल कैरियोकाइनेसिस, उसमें क्या होगा? उसमें सर आपको मिलेगा इक्वल कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस डिवीजन आपको इक्वल मिलेगा, इक्वल कैरियोकाइनेसिस मिलेगा आपको, इक्वल कैरियोकाइनेसिस, बट अनइक्वल क्या? अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। बस ए वाला पॉइंट आप ले लो। सर व्हाट इज साइटोकाइनेसिस? साइटोप्लाज्म डिवीजन। अगर कोई भी सेल में साइटोप्लाज्म के अनइक्वल डिवीजन हुआ तो एक सेल बड़ा एक सेल छोटा होगा, लेकिन न्यूक्लियस तो बढ़िया डिवाइड हुआ ना, इसलिए न्यूक्लियस का समानता है, इसलिए उसे इसका भी प्लॉइडी है, इसका भी प्लॉइडी है, बट लेकिन इसमें जो साइटोप्लाज्म की अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू पोलर बॉडी। चलो भाई देख लीजिए, अच्छे से करके देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं 2-3 पॉइंट कर देता हूँ यहाँ पर शार्प से करके। सिमिलरिटी ऑफ सेकेंडरी ओसाइट
प्लस पोलर बॉडी, उसका प्लॉइडी सिमिलर होगा, प्लॉइडी, प्लॉइडी क्या है, हैप्लॉइड, किस लिए, म्यूसिस 1 रिजल्ट, म्यूसिस 1 से दोनों आए थे सर। डिसिमिलरिटी, क्या हुआ डिसिमिलरिटी, अनइक्वल साइज, अनइक्वल साइज, किस लिए सर, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस, परफेक्ट सर, एकदम साइटोकाइनेसिस। चलो भाई हो गया फर्स्ट पोलर बॉडी, चलो ठीक है सर। उसके बाद हम चले आते हैं ग्राफियन फॉलिकल में। चलो ग्राफियन फॉलिकल देखते हैं सर हम, ग्राफियन फॉलिकल, चलो प्राइमरी और सेकेंडरी पूछ देते हैं सर हम, चलो ग्राफियन फॉलिकल देखते हैं सर। चलो चलो ग्राफियन फॉलिकल में आ जाते हैं सर। चलो नेक्स्ट बार देखते हैं सर ग्राफियन फॉलिकल। चलो ग्राफियन फॉलिकल सर देखते हैं। चलो सर ग्राफियन फॉलिकल में देखते हैं क्या मिलता है सर ग्राफियन फॉलिकल में। सर ग्राफियन फॉलिकल में आपको मिलेगा वो ऐसे करके, आपको पहले तो आपको सेकेंडरी ओसाइट मिलेगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये देख लीजिए, ए वाला सेकेंडरी ओसाइट और ए वाला पोलर बॉडी। और सेकेंडरी ओसाइट के बाहर आपको एक लेयर मिलेगा जो ओवम की खुद की लेयर है, प्राइमरी एग लेयर, उसको हम बोलेंगे जोना पेलिसोडा। आ गया सर जोना पेलिसोडा। यहाँ पर आपको स्पर्म बाइंडिंग के लिए रिसेप्टर मिलेगा ZP3 और IP3 मिलेगा। और यहाँ पर आपको मिलेगा एंटी फर्टिलाइजिंग, सॉरी फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर, फर्टिलाइजिंग, ये भी एक रिसेप्टर होंगे सर, ZP3 IP3 मिलेगा। उसके बाहर का जो एंट्रम आपने दिखा है टर्शियरी में, छोटा सा एंट्रम, वो छोटा सा एंट्रम जाके बहुत बड़ा सा एंट्रम हो जाएगा। चलो भाई ले लो बड़ा सा एंट्रम, ये वाला आपका एंट्रम मिलेगा। और एंट्रम के बाहर आपको थीका की जो लेयर है वो थीका की लेयर दिखेंगे। चलो भाई बस परफेक्ट सर। सर रेड वाला थीका एक्सटर्नल, ब्लू वाला थीका इंटरनल। चलो देखते हैं क्या क्या मिला सर। पहले आपको मिलेगा साइज ऑफ एंट्रम, साइज ऑफ एंट्रम गेटिंग बिग, गेटिंग बिग, वो बहुत बड़ा हो जाएगा सर। एंट्रम देख लीजिए, यहाँ पर छोटा वाला एंट्रम, यहाँ पर छोटा वाला एंट्रम, यहाँ पर कितना बड़ा एंट्रम सर हुआ। नंबर 2, यहाँ पर जो सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी टर्शियरी में जो सेकेंडरी ओसाइट ने म्यूसिस 1 कर दिया था, वो म्यूसिस 2 में एंटर करेगा और यहाँ पर वो मेटाफेज 2 में जाके रेस्ट होगा। सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट get arrested in metaphase 2, metaphase 2 of prophase 2 of meiosis 2, बस यहाँ पर जगह वो रेस्ट हो जाएगा। इस कंडीशन में अगर अगर इफ दो कंडीशन यहाँ पर आते हैं, दो, अगर उसको स्पर्म मिला, इफ स्पर्म अवेलेबल, अवेलेबल then further meiosis 2 takes place। अगर इसके बाद अगर ग्राफियन फॉलिकल तो निकल जाएगा ना, निकलने के बाद उसको मेटाफेज 2 में रेस्ट होगा। अगर उस समय उसको स्पर्म मिला तो वो मेटाफेज 2 से एनाफेज 2 देन एटेलोफेज 2 करके देन वो बनेगा अल्टीमेट, जिसको हम बोलेंगे ओवम और उटिड, उटिड बोलेंगे। अगर उसको if unable to get the sperm, then removed through menstruation, वो आपकी वो एक वोमेन की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, उसमें से वो रिमूव हो जाए, रिमूव थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल। कौन सी फॉर्म में, as arrested in मेटाफेज 2, परफेक्ट सर। मेटाफेज 2, मेटाफेज 2 की अरेस्ट 2 की फॉर्म में वो अरेस्ट होकर वो क्या करेगा, वो यहाँ पर से निकल जाएगा। चलो वो वाला भी हो गया सर। और तीसरा एक पॉइंट होता है यहाँ पर, तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सर। चलो तीसरा पॉइंट यहाँ पर, ओवम हैज इट्स प्राइमरी मेम्ब्रेन, इट्स प्राइमरी मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे जोना पेलिसोडा, जोना पेलिसोडा, पेलियोसिडा, जोना पेलिसोडा। चलो भाई ले लो, ठीक है सर, ये वाला भी पॉइंट, चलो ठीक है, बढ़िया सर। उसके बाद हम आएंगे ओव्यूलेशन। चलो ये वाला पॉइंट ले लो।
चलो दिखते हैं सर, चलो चलो सो एक बार करते हैं सर। ड्यूरिंग जस्ट एट अ पॉइंट, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन फ्रॉम बाय द इफेक्ट ऑफ, बाय द इफेक्ट ऑफ, मैंने बोला था ओव्यूलेशन के कौन सा इफेक्ट मिलेगा, बाय द इफेक्ट ऑफ एलएच, एलएच सर्ज होंगे, एलएच सर्ज माने हाईएस्ट, बाय द इफेक्ट ऑफ एलएच फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल, फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल secondary oocyte, secondary oocyte, secondary oocyte can remove and through oviduct, वो ओविडक्ट की मदद से, ये बार देख लीजिए, ये वाला आपका ओवरी, ये वाला ओविडक्ट, ये वाला आपका फैलोपियन ट्यूब का पार्ट, पहले इस डक्ट की वजह से वो क्या इसमें से यहाँ पर चलाएगा, थ्रू ओविडक्ट टेक्स प्लेस इन एम्फुला, वो एम्फुला में जाके वो रहेगा, बस टेक्स प्लेस इन एम्फुला। सर फर्स्ट पोलर बॉडी कहा जाएगा, फर्स्ट पोलर बॉडी जोना पेलिसुरा जो लेयर होता है ना उसके अंदर चला जाएगा, फर्स्ट पोलर बॉडी टेक्स प्लेस ना, फर्स्ट पोलर बॉडी प्रेजेंट इन पेरीवाइटलाइन स्पेस, मैं दिखाऊंगा ओवम की स्ट्रक्चर, पेरीवाइटलाइन स्पेस। चलो सर ठीक है, बस बढ़िया सर एकदम। उसके ओवम की निकल जाने के बाद, अगर मैंने बोला यहाँ पर से ओवम ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहाँ पर से यहाँ पर निकल गया, बाकी के जो पोर्शन होंगे उसको हम क्या बोले, कॉर्पस ल्यूटियम। तो क्या होगा, रिमेनिंग पार्ट कैन फॉर्म कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, शानदार क्वेश्चन, कॉर्पस ल्यूटियम। सर उसका कलर क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम में एक प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, ल्यूटिन प्रोटीन, उसको हम बोलेंगे ल्यूटिन प्रोटीन। चलो ये वाला भी पॉइंट ले लो भाई, ल्यूटिन प्रोटीन, ल्यूटिन के होने के कारण वो येलो इन कलर होता है, येलो इन कलर होता है। वो स्वभाव में, अपनी जो स्वभाव होता है उसमें वो होता है एंडोक्राइन इन नेचर। आपको पता है अगर कोई भी सेल एंडोक्राइन हुआ वो हार्मोन निकलेगा, एंडोक्राइन इन नेचर, रिलीज क्या करेगा, रिलीज हार्मोन, वो हार्मोन को रिलीज करेगा। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड एक्सेट्रा, प्रोजेस्टेरॉन मैक्सिमम। अगर क्वेश्चन आया कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन निकलेगा, तो प्रोजेस्टेरॉन मैक्सिमम आएगा आंसर, प्रोजेस्टेरॉन मैक्सिमम आएगा। चलो कॉर्पस ल्यूटियम भी हो गया सर। कॉर्पस ल्यूटियम के बाद वो कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस हिमोरोजिका। अगर आपको किसी ने क्वेश्चन किया कॉर्पस ल्यूटियम का स्ट्रक्चर बड़ा है या कॉर्पस हिमोरोजिका, सो आप बोलेंगे कॉर्पस हिमोरोजिका स्मॉल स्ट्रक्चर, स्मॉल, ये सबसे बिग, ये सब, ये इसका डीजेनरेट फॉर्म, डीजेनरेट फॉर्म। जब आपको प्रेगनेंसी नहीं मिलेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन निकालना थोड़ा थोड़ा करके बंद कर देगा, इसलिए क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर करके कॉर्पस हिमोरोजिका हो जाएगा। वो फिर से डीजेनरेट करके क्या बनेगा, कॉर्पस एल्बिकेंस, कॉर्पस एल्बिकेंस। वो एक व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर होता है, व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर। जब कॉर्पस एल्बिकेंस को बनाएगा झट से प्रोजेस्टेरॉन की लेवल डिक्रीज हो जाएगा, लगभग डिक्रीज हो जाएगा। जो प्रोजेस्टेरॉन की मदद से उसने जो यूटरस की वॉल में जो थिकनिंग बनाया था, मेंस्ट्रुअल में आपने पढ़ा होगा, उसको जो उसने ग्लैंडुलर बनाया था वो लेयर लगभग टूट के क्या होता है, टूट के यहाँ पर से ब्लीडिंग के साथ ब्लीडिंग जाके निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। सीख लीजिए अच्छे से। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम जो प्रोजेस्टेरॉन निकालेगा वो प्रोजेस्टेरॉन जाके एंडोमेट्रियम की मसल को थिक करेगा। किस लिए सर, उसने ओवम भी निकाल दिया, वो अगर ओवम को स्पर्म मिला वो जाइगोट बनेगा, तो जाइगोट को इम्प्लांट करने के लिए आपका एंडोमेट्रियम चाहिए। सो अगर जाइगोट नहीं मिला तो कॉर्पस ल्यूटियम जाके कॉर्पस हिमोरोजिका हो जाएगा और कॉर्पस एल्बिकेंस हो जाएगा। कॉर्पस एल्बिकेंस होने के बाद यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन घट जाएगा और ये जो थिकनिंग है ना, थिकनिंग क्या होगा, थिकनिंग धीरे धीरे करके ब्रेक डाउन हो जाएगा और बाकी के जो फ्लूइड है ना, बाकी के जो ब्लड है वो कैसे निकलेगा, वो एज ए मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग निकलेगा, एज ए मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वो निकलेगा। चलो भाई परफेक्ट सर एकदम, चलो भाई ले लो बस। चलो ये हुआ आपका ओव्यूलेशन। ऐसे करके ये वाला प्रोसेस फिर से दोबारा चलेगा दूसरे महीने में। चलो अभी देख लो पॉइंट को। अभी हम सब
अभी हम सर करते हैं एक बहुत ही शानदार, अभी हम चलते हैं उस चार्ट में, ये जो चार्ट आपको चाहिए सर, यही वाला चार्ट आपको चाहिए सर। चलो चार्ट को दिखो सर, चलो डन। प्राइमरी फोलिकल, बर्थ, प्राइमरी फोलिकल एट प्यूबर्टी, सेकेंडरी फोलिकल, टर्शियरी फोलिकल, ग्राफियन फोलिकल, ओव्यूलेशन, कॉर्पस ल्यूटियम। बस चार्ट ले लो, एक चार्ट, एक ही चार्ट ले लो भाई, एक चार्ट से ले लो, तुम्हारा सभी काम हो जाएगा। सिर्फ एक ही चार्ट तुम ले लो भाई, चलो भाई ले लो। चलो सर, बर्थ के टाइम प्राइमरी फोलिकल का नंबर 2 मिलियन, यहां पर से घट के वो हो जाएगा 60,000 से 80,000 तक। सेकेंडरी फोलिकल प्यूबर्टी में मिलेगा, यही आपको प्यूबर्टी में मिलेगा, ए वाला भी आपको प्यूबर्टी में मिलेगा, ए वाला भी आपको प्यूबर्टी में मिलेगा, और ए वाला भी आपको प्यूबर्टी में मिलेगा। चलो ठीक है सर। चलो प्राइमरी में आपको मिलेगा सिंगल लेयर, एक लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल, ग्रेनुलोसा सेल, ग्रेनुलोसा सेल, लोसा सेल। यहां पर मिलेंगे मल्टीपल लेयर, यहां पर आपको मिलेंगे मल्टीपल लेयर, यहां पर भी मल्टीपल, यहां पर भी मल्टीपल, यहां पर आपको नहीं मिलेंगे। चलो यहां पर भी रहेगा, यहां पर भी रहेगा मल्टीपल, आपको नहीं चाहिए लेकिन अच्छा, जो आपको चाहिए मैं सिर्फ वो वाला देता हूँ, ठीक है। चलो ए वाला आपको नहीं चाहिए, चलो नहीं चाहिए सर। यहाँ पर आपको मिलेगा प्राइमरी ओसाइट, प्राइमरी ओसाइट, एरेस्टेड डिप्लोटिन, डिप्लोटिन, प्रोफेज 1 और म्यूसिस 1 एरेस्टेड। बस ले लीजिए, यही वाला आपको चाहिए सर। प्राइमरी फोलिकल में कौन से ओसाइट मिलेगा, वो कौन से स्टेज में अरेस्ट होगा। सेकेंडरी में आपको मिलेगा, यहाँ पर भी आपको प्राइमरी ओसाइट मिलेंगे, लेकिन सर वो क्या, उसमें क्या हुआ, उसमें अरेस्टेड जो प्रोफेस अरेस्टेड था, अरेस्टेड प्रोफेस कंटिन्यू, उसमें वो प्रोसेस फिर से चालू हो जाएगा। टर्शियर में आपको मिलेगा सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट सर, उसमें म्यूसिस 1 कंप्लीटेड, म्यूसिस 1 कंप्लीट, हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस, हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस प्लस पोलर बॉडी भी होंगे, पोलर बॉडी फॉर्म, सभी के सभी पॉइंट ले लो भाई, यही वाला चार्ट आपको चाहिए सर। चलो भाई म्यूसिस 1 कंप्लीट, ठीक है सर। सेकेंडरी ओसाइट, चलो यहाँ पर आपको सेकेंडरी फोलिकल में आपको थीका मिलेगा, यहाँ पर आपको थीका मिलेगा, यहाँ पर थीका हैज 2 लेयर, एक्सटर्ना और इंटर्ना। बस परफेक्ट सर, एकदम सर परफेक्ट। ग्राफियन आ जाओ, सबसे मैच्योर फोलिकल सर इसको बोलेंगे, मैच्योर 1, इसको भी हम सेकेंडरी ओसाइट बोलेंगे। सेकेंडरी ओसाइट वो कौन सी, ग्राफियन कौन सी स्टेज में अरेस्ट होगा, वो अरेस्ट होगा मेटाफेज 2 में, मेटाफेज 2 देख लीजिए आप अच्छे से, यही वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए। पहले प्यूबर्टी के समय वो अरेस्ट था प्रोफेज 1 की डिप्लोटिन पर, सेकेंडरी में वो अरेस्टेड फेज कंटिन्यू हुआ, टर्शियरी में उसमें म्यूसिस 1 कंप्लीट किया, और ग्राफियन में वो जाके फिर से अरेस्ट हुआ। यही वाला, यही सिर्फ आपको सिर्फ यही कॉन्सेप्ट चाहिए भाई, सिर्फ ए वाला कॉन्सेप्ट आपको चाहिए, ए वाला सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको चाहिए मेरे हिसाब से, ए वाला कॉन्सेप्ट, रट्टा मारने की कोई चीज नहीं सर। प्राइमरी फोलिकल में डिप्लोटिन में अरेस्ट, सेकेंडरी फोलिकल में अरेस्टेड म्यूसिस गेट स्टार्टेड, टर्शियरी में म्यूसिस 1 completed, as a result we will get 1 secondary oocyte as well as 1 small polar body as well, and Graafian follicle also one is secondary oocyte is arrested in metaphase 2 of म्यूसिस 2। ओव्यूलेशन के टाइम पे आपको LH पिक में मिलेगा और FSH भी आपको पिक में मिलेगा, और उसके बाद क्या आएगा, कॉर्पस ल्यूटियम आ जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम येलो कलर सर, येलो कलर,
सर येलो कलर, सर येलो कलर ल्यूटिन प्रोटीन। यस सर, समझ गया, ल्यूटिन प्रोटीन सर। प्रोजेस्टेरॉन सर, प्रोजेस्टेरॉन मैक्सिमम, मैक्स, वो क्या करेगा, वो यूट्रस की वॉल को, यूट्रस वॉल वॉल मेड सुइटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, परफेक्ट सर। चलो देख लो सर ये वाला पॉइंट एकदम, चार्ट को सर अच्छे से देख लो सर। देख लिया सर, चलो चलो एक, उसके बाद हम देखते हैं ओजेनेसिस। ओजेनेसिस को एक चार्ट देखते हैं सर, चलो। अच्छा सर, एम्ब्रियोनिक स्टेज, आपको पता है उसमें सर क्या मिलता है, उसको हमें मिलेगा उगोनियम, उगोनियम और ओवम मदर सेल, 2n प्लोइडी डिप्लोइड, ये वाला होगा उगोनियम 2n। ड्यूरिंग बर्थ वो उगोनियम से क्या बना चुका होगा, उगोनियम से उससे बनाया था सर प्राइमरी oocyte, ठीक है सर, प्राइमरी oocyte, ए वाला भी 2n और ए वाला भी 2n। देन एट प्यूबर्टी एफएसएस आएगा, प्राइमरी oocyte में क्या होगा म्यूसिस 1, म्यूसिस 1 कंप्लीट करेगा, वो बनेगा क्या, एक हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte और एक स्मॉल पोलर बॉडी, म्यूसिस 1 कंप्लीट, ए वाला भी हैप्लॉइड और ए वाला भी हैप्लॉइड सर। चलो चलो, अगर उसको अगर स्पर्म मिला तो क्या करेगा, सेकेंडरी oocyte, फिर से करेगा म्यूसिस 2, वो क्या बनेगा सर, यहाँ पर आएगा ओवम, इसको हम बोलते हैं ओवम, और उटिड, उटिड एंड, और साथ में एक और पोलर बॉडी, पोलर बॉडी, बस। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर 2 पोलर बॉडी हुआ और एक ओवम हुआ। चलो भाई, ये वाला हो गया आपका oogenesis। चलो ठीक है सर, चलो अच्छे देख लो भाई। सर मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा oogenesis के बारे में। आप चाहिए, आप अगर आपको लगता है आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा तो आप जाके एक बार एनसीईआरटी रीड कर लीजिए, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन देखना पड़ेगा, उसके बाद हो जाएगा। मॉड्यूल मैंने करा दिया, चलो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर मेरे पास टाइम हुआ, अगर मैं वीडियो बना पाऊँ तो एक क्वेश्चन के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। चलो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक शानदार टॉपिक के साथ। चलो देखते हैं सर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और रेगुलर चैनल में आपको अच्छा सा ही कंटेंट मिलेगा। चलो भाई ठीक है, चलो।